मैट्रिक्स स्पेस R2 के अंदर ओपन बॉल्स की एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हम मैट्रिक्स स्पेस R2 की बात करें तो इसमें यूजुअल डी का फार्मूला है। अगर इस R2 के अंदर हम दो पॉइंट्स लें P और P1 तो उनके दरमियान डी का फार्मूला है x1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस y1 माइनस वाई स्क्वेयर और होल का स्क्वेयर रूट। ज्योमेट्रिकली ये डी जो है, अगर एक्स वाई प्लेन है हमारे पास यानी R2 है, इसके अंदर ये पॉइंट P और ये पॉइंट P1 है, तो ये D इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन की लेंथ है। ये फार्मूला है यूजुअल मैट्रिक का R2 में। अब हम मैट्रिक स्पेस R2 के अंदर एक ओपन बॉल बनाते हैं। ओरिजिन 0 0 R2 का एलिमेंट है, इसको हम सेंटर लेने लगे हैं और ओपन बॉल बनाने लगे हैं रेडियस 2 का, यानी हम ओपन बॉल S2 0 बनाना चाहते हैं। इस ओपन बॉल के अंदर डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली R2 के पॉइंट्स होंगे P। कौन से वाले पॉइंट्स P होंगे? जिनका सेंटर 0 से डिस्टेंस मालूम करने पर 2 से लेस आएगा। चेक करते हैं एक पॉइंट X 1,1 जो R2 का एलिमेंट है यानी मैट्रिक स्पेस का एलिमेंट है। चेक ये करते हैं कि ये एलिमेंट इस ओपन बॉल S2 0 में मौजूद है या नहीं है। मेथड वही, इसका सेंटर से D कैलकुलेट करेंगे। अगर आंसर R से लेस आया तो इस ओपन बॉल में है, अगर आंसर R या R से ग्रेटर आया तो फिर ये पॉइंट इस ओपन बॉल में नहीं है। तो D कैलकुलेट करते हैं X का 0 से। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये आंसर आएगा 1 माइनस 0 स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 0 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट और ये 2 स्क्वेयर रूट। अब देखना ये है कि ये जो आंसर आया है ये 2 से लेस है या नहीं। ऑब्वियसली ये 2 से लेस है। इसका मतलब हुआ कि ये वाला पॉइंट ओपन बॉल के अंदर मौजूद है। मैट्रिक स्पेस R2 का एक और एलिमेंट x माइनस 2,3 लेते हैं और चेक करते हैं कि ये इस ओपन बॉल में है या नहीं। उसके लिए इस x का D कैलकुलेट करते हैं सेंटर यानी ओरिजिन से। आंसर 13 का स्क्वायर रूट आया। ऑब्वियसली ये आंसर 2 से ग्रेटर है। इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट x माइनस 2,3 जो कि हमारी मैट्रिक स्पेस का एलिमेंट है, ये इस ओपन बॉल S2 0 में नहीं है। अब हम इस ओपन बॉल S2 0 के तमाम एलिमेंट्स मालूम करना चाहते हैं। उसके लिए इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन dP0 कैलकुलेट करते हैं और इसको देखते हैं कि कौन कौन से P X Y ऐसे हैं जिनकी कैलकुलेशंस के लिए ये आंसर 2 से लेस आता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ D, x माइनस 0 स्क्वेयर प्लस y माइनस 0 स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट इज लेस देन 2, x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर स्क्वेयर रूट इज लेस देन 2। अगर हम इस इनइक्वालिटी का स्क्वेयर लें तो हमारे लिए चेक करना आसान हो जाएगा कि कौन से रियल नंबर्स इस इनइक्वालिटी में मौजूद हैं। अब हम वो रियल नंबर्स देखना चाहते हैं, वो सारे रियल नंबर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आपको याद हो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर, ये एक सर्कल की इक्वेशन है, ऐसे सर्कल की जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस ए है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी नहीं है, लेस देन है। अगर इक्वालिटी होती यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 होता या एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 2 स्क्वेयर लिखते तो ये हमारे पास एक सर्कल है, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसका रेडियस 2 है। ये वाला सर्कल इस इक्वेशन का ग्राफ है। लेकिन हमारे पास हमने वो पॉइंट्स मालूम करने हैं जिनके लिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 4 से लेस हो। तो जिन पॉइंट्स के लिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 4 से लेस होगा वो सारे पॉइंट्स इस सर्कल के अंदर वाली साइड के होंगे।
ये बाउंड्री वाले पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। इस ओपन बॉल में बाउंड्री वाले पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होंगे और बाउंड्री के इनसाइड वाले सारे पॉइंट्स, इस डिस्क के सारे पॉइंट्स इस ओपन बॉल में मौजूद हैं। और जनरली बेसिकली ओपन बॉल का नाम भी इसीलिए रखा गया है कि इससे कुछ बॉल बनती है और उस बॉल की बाउंड्री शामिल नहीं होती है। मैट्रिक स्पेस R2 के अंदर हम जनरली सर्कल विद एनी सेंटर एंड विद एनी रेडियस देखते हैं कि किस तरह का होगा। अगर P0 AB R2 का एक एलिमेंट है और R कोई सा पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ओपन बॉल जिसका सेंटर P0 और रेडियस R है, इस ओपन बॉल में R2 के एलिमेंट्स P हैं, वो एलिमेंट्स हैं जिनका P0 से D कैलकुलेट करने पे R से लेस आ रहा है। अब इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, सारे एलिमेंट्स देखते हैं इस दफ़ा। उसके लिए इस इनक्वालिटी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। D ऑफ P0 लेस देन R, अगर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करें और स्क्वायर ले लें इनक्वालिटी में, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इनक्वालिटी बन रही है x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज़ लेस देन आर स्क्वायर। और अगर इसमें हम आर स्क्वायर के इक्वल लेट कर लें तो हमारे पास सर्कल बन रहा है जिसका सेंटर ए और बी और रेडियस आर है। लेकिन अगर हम इसमें लेस देन लें तो इसमें उस सर्कल के इनसाइड वाले सारे पॉइंट्स हैं। जनरली इसकी शेप कुछ इस तरह की होगी। अगर ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन यानी R2 मैट्रिक स्पेस है, ये कोई सा पॉइंट P0 यानी A और B है और इस पे एक हम सर्कल ड्रा करते हैं जिसका सेंटर AB और जिसका रेडियस R है। तो इस सर्कल के इनसाइड वाले सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस ओपन बॉल में होंगे जिस ओपन बॉल का सेंटर P0 और रेडियस R है। अब हम ओपन बॉल इन मैट्रिक स्पेस R3 यानी 3D में ओपन बॉल्स देखते हैं। मैट्रिक स्पेस R3 में जो यूजुअल मैट्रिक D है उसका फार्मूला आपके सामने है और ये फार्मूला किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये R³ में P और P1 के दरमियान P और P1 को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये R³ है और इसमें एक पॉइंट P और दूसरा पॉइंट P1 है, तो ये जो D है ये इस लाइन P1 की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम मैट्रिक स्पेस R³ में एक ओपन बॉल बनाते हैं। अगर R³ में एक पॉइंट P0 A B C है, R कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, हम ओपन बॉल विद सेंटर P0 और रेडियस R बनाते हैं, तो इसमें R³ के पॉइंट्स P X Y Z होंगे। वो पॉइंट्स होंगे जिनका P0 से D कैलकुलेट करने पे R से लेस आएगा। इस ओपन बॉल के हम सारे एलिमेंट्स देखना चाहते हैं, उसके लिए उसी तरह से इस इनइक्वालिटी dP P0 लेस देन R को सॉल्व करते हैं। ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं तो x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस z माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट लेस देन R। अगर स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर कर लें तो x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस z माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये ओपन बॉल के पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। इस इनइक्वालिटी से शेप किस तरह की बनेगी, पिक्चर क्या बनेगी, तस्वीर क्या होगी, तो हमें याद है कि x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जी माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। ये इक्वेशन है एक स्फीयर की जिसका ABC सेंटर हो और रेडियस R हो। लेकिन जब लेस देन आएगा तो इसमें इस स्फीयर के इनसाइड के पॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि इसकी पिक्चर किस तरह की होगी। अगर ये पॉइंट हमारे पास
ए बी और सी है, तो स्फीयर बनेगा, रेडियस आर का, विद सेंटर एट ए बी सी। इस स्फीयर की शेप कुछ इस तरह की होगी, लेकिन इस स्फीयर के सिर्फ इनसाइड के पॉइंट्स होंगे, बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं होगी। और हमने बेसिकली जब हमने ओपन बाल या तो हमने इसका नाम ओपन स्फीयर भी रखा था, और ओपन स्फीयर नाम इसी वजह से रखा गया है क्योंकि आर क्यूब के अंदर जो ओपन बाल बनते हैं यूजुअल मैट्रिक लेते हुए वो स्फीयर्स बनते हैं, और स्फीयर्स क्या इनसाइड बनता है।